वेलकम है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। आज हम बात करने वाले हैं दो कॉलिंग वॉचेस की। एक तरफ है नेक्स्ट फिट इवॉल्व टॉक और एक तरफ है क्रॉसबीट्स की ऑर्बिट। देखेंगे दोनों में से क्या कुछ डिफरेंस आपको मिलता है और दोनों में से कौन सी वर्थ है इस प्राइस रेंज में 5000 या 5400 या 200 के रेंज में। तो देखेंगे यहाँ पे क्या 400-300 रुपये देना बेटर है नेक्स्ट फिट इवॉल्व के लिए या आपको ऑर्बिट की तरफ जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो इवॉल्व में आपको 1.28 इंचेस की TFT IPS पैनल मिलता है और 240x250 पिक्सल्स का आपको रिजोल्यूशन मिलता है। ऑर्बिट में आपको 1.3 इंचेस का HD IPS पैनल मिलता है, साथ में यहाँ पे 240x240 पिक्सल्स का यहाँ पे रिजोल्यूशन मिलता है। ऑल्दो यहाँ पे रिजोल्यूशन दोनों का सेम है, बट यहाँ पे स्क्रीन की क्वालिटी और डिस्प्ले की क्वालिटी ज़्यादा बेटर है ऑर्बिट क्रॉसबिट ऑर्बिट्स की डेफिनेटली एज कम्पेयर टू इवॉल्व। आगे बात करें यहाँ पे रेस टू वेक की बात करें तो यहाँ पे दोनों में ही अवेलेबल है, तो ये फीचर आपको दोनों में मिल जाता है। और साथ में यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है इवॉल्व में आपको, और ऑर्बिट में आपको 2.5D ग्लास का विद 5 हार्डनेस ग्लास प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पे ज़्यादा एडिड प्रोटेक्शन आपको ऑर्बिट में मिल जाता है। मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा कि डिस्प्ले ऑर्बिट की ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको वाइड कलर गैमेट का सपोर्ट मिलता है जो कि इवॉल्व में मिसिंग है। आगे बात करें यहाँ पे जो पर पिक्सल डेंसिटी है वो भी ज़्यादा है ऑर्बिट की, करीब 120-130 पर पिक्सल डेंसिटी ज़्यादा है ऑर्बिट की एज़ कम्पेयर टू इवॉल्व। तो यहाँ पे टेक्स्ट की जो शार्पनेस है वो ज़्यादा आपको नजर आती है ऑर्बिट में। आगे बात करें यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है वो भी ज़्यादा है ऑर्बिट की। यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ऑर्बिट जीत चुकी है इवॉल्व से। आगे बात करें यहाँ पे वॉच फेसेस सपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में आपको अच्छा खासा एप्लीकेशन सपोर्ट मिलता है, क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिल जाते हैं। अगेन ये ऑर्बिट आपकी वॉच फेसेस के मामले में क्लाउड बेस्ड वो जीत चुकी है इवॉल्व से। यहाँ पे गैलरी में से कोई भी इमेज को आप ऐसे वॉच फेस लगा सकते हो, ये फीचर दोनों में ही अवेलेबल है। बात करें फिटनेस ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ की और स्पोर्ट्स मोड के बारे में, तो यहाँ पे ऑर्बिट अगेन जीत जाती है। यहाँ पे आपको 10 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं और इवॉल्व में आपको सिर्फ 8 ही स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे IP68 वाटर रेजिस्टेंसी की आपको रेटिंग मिल जाती है, बट इवॉल्व में आपको IP67 वाटर रेजिस्टेंसी की रेटिंग है। तो यहाँ पे ऑर्बिट आपको वाटर प्रूफ की रेटिंग मिल जाती है IP68 होते हुए, बट ये स्विम प्रूफ नहीं है आपकी। तो यहाँ पे माइंड कर लीजिएगा, यहाँ पे दोनों में से कोई भी वॉच आपकी स्विम प्रूफ नहीं है, बट यहाँ पे एडेड ज़्यादा फीचर आपको मिल जाते हैं ऑर्बिट में एज कम्पेयर टू इवॉल्व। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉलिंग वॉचेस है दोनों, तो आप इसको स्विमिंग के लिए लेके नहीं जा सकते हो। आगे बात करें यहाँ पे स्टेप्स काउंटिंग और स्पोर्ट्स मोड एक्टिविटीज़ आप आराम से ट्रैक कर सकते हो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है वो दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल है, चाहे एक्सीलोमीटर की बात करें, जायस्कोप सेंसर की बात करें या ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर की बात करें। तो यहाँ पे फिटनेस एक्टिविटीज़ फिटनेस ट्रैकिंग मोड्स में वो भी ऑर्बिट जीत चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 2 एडिड आपको स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पे IP68 की रेटिंग मिलती है एज कम्पेयर टू IP67 ऑफ इवॉल्व। आगे बात करें यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इवॉल्व और ऑर्बिट में कॉलिंग फीचर आपको दोनों ही वॉचेस में मिलते हैं। यहाँ पे आप वॉच से ही डायल कर सकते हो, कॉल्स को रिसीव कर सकते हो, ये फीचर दोनों ही वॉचेस में मिलता है। आगे बात करें यहाँ पे अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटडाउन टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन दोनों ही वॉचेस में मिल जाती हैं। स्मार्ट नोटिफिकेशन भी दोनों में रिसीव हो जाएंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन। उसी के साथ साथ आप रिप्लाई बैक नहीं कर सकते हो, यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड रिप्लाई बैक आपको दोनों ही वॉचेस में नहीं मिलते हैं। आगे बात करें यहाँ पे फुल टच डिस्प्ले मिलता है, दोनों का ही स्मूथ है। यहाँ पे इवॉल्व में थोड़ा सा लैगी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इवॉल्व को स्ट्रेट अवे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो थोड़ा सा आपको लैगी फील होगा एज कम्पेयर टू ऑर्बिट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की, तो फुल टच डिस्प्ले मिलता है दोनों ही वॉचेस में, बट इवॉल्व में थोड़ा सा लैगी फील होता है, बट ऑर्बिट में स्मूथ है, यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला है, स्टटर लैग आपको देखने को नहीं मिलता है। बात करें यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 ऑप्शन दोनों में ही मिल जाता है, यहाँ पे कटौती नहीं करी गई है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे फाइंड माई फोन, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा शटर बटन आपको क्रॉसबीट्स ऑर्बिट में मिलता है, बट इवॉल्व में आपका अगेन एक चीज़ मिसिंग है, वो है फाइंड माई फोन का ऑप्शन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हिट एंड मिस है इवॉल्व में, और अभी तक ऑर्बिट ही जीतती आ रही है, अभी 3-4 सेगमेंट हो चुके हैं। आगे बात करें यहाँ पे एंड्रॉइड या iOS दोनों से पेयर हो जाती हैं, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला है आपको। उसी के साथ साथ यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के मामले में बात करते हैं तो इवॉल्व यहाँ पे आगे निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो। यस, आपने सही सुना, यहाँ पे इंटरनल 8 GB इंटरनल मेमोरी मिलती है और 64 MB ऑफ रैम मिलता है। ऑन द अदर हैंड ऑर्बिट में आपको 64 MB इंटरनल मेमोरी मिलती है, 32 MB ऑफ रैम मिलता है। तो यहाँ पे इवॉल्व एडेड फीचर के साथ आती है, यहाँ पे इस मामले में इवॉल्व जीत जाती है। आगे बात करें यहाँ पे जो इवॉल्व में और ऑर्बिट में अपना खुद का UI कंपनी ने यूज़ कर रखा है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो स्मूथ UI फील होता है आपको ऑर्बिट का ही स्मूथ फील होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रिफ्रेश्ड आइकन्स यूज़ करे गए हैं और कंपनी का खुद का UI है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लूइड नज़र आता है। आगे बात करें यहाँ पे दोनों में ही अलग आपको मेन्यू बटन मिलती हैं, जैसे कि इवॉल्व में आपको 2 बटन मिलती हैं, एक फंक्शन बटन मिलती है और एक आपको डायरेक्टली स्पोर्ट्स मोड पे जाने के लिए बटन मिल जाती है, डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड वाली बटन मिलती है, मेरा कहने का मतलब है। ऑर्बिट में आपको एक सिंगल बटन मिलती है, उसी से आप सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल करोगे।
पाओगे। और साथ में यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में गैसेस का कंट्रोल मिल जाता है, अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे गैसेस काम करते हैं। बात करें यहाँ पे बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम के बारे में, तो दोनों ही वॉचेस आपकी 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाएंगी। 30 डेज टू 20 डेज़ का स्टैंड बाय टाइम आपको दोनों ही वॉचेस दे देंगी। अभी इवॉल्व की बात करूँ तो 280 mAh बैटरी का यूज़ किया गया है, लिथियम आयन पॉलीमर, बट ऑर्बिट में एक्जैक्टली बताया नहीं है, तो मैंने एक्सपेक्टेड लेके चल रखा है 380 to 400 mAh की बैटरी इसमें लेके चल रखा है। यहाँ पे 14 डेज़ का रन टाइम क्लेम करती है इवॉल्व, और ऑर्बिट आपकी 10 डेज़ का रन टाइम क्लेम करती है एज क्लेम बाय द कंपनी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे चार्जिंग टाइप दोनों का डिफरेंट है। इवॉल्व में आपको मैग्नेटिक चार्जिंग मिलता है और ऑर्बिट में आपको डॉक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। बात करें एक्चुअली तो यहाँ पे 7 to 8 डेज विदाउट नोटिफिकेशन रन कर जाएगी इवॉल्व, बट अगर आप नोटिफिकेशन ऑन रखते हो तो 3 डेज तक रन कर जाएगी इवॉल्व, बट अगर कॉलिंग फैसिलिटी भी यूज़ कर रहे हो तो आप 1 दिन तक ही चल पाएगी इवॉल्व। ऑन द अदर हैंड ऑर्बिट की बात करूँ तो 8 डेज तक विदाउट नोटिफिकेशन ही चल जाएगी, और नोटिफिकेशन आप ऑन रखते हो तो करीब करीब ये 3 से 4 दिन तक चल जाएगी, बट अगर आप कॉलिंग पे रख रहे हो वॉच को तो 2 दिन तक कंपनी ने क्लेम कर रखा है, तो मेरे ख्याल से 1.5 दिन तक या 1.8 डेज तक आराम से ये रन कर जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टॉक टाइम की, तो 7 से 8 घंटे टॉक टाइम देती है आपकी ऑर्बिट ओवर टू द कॉल्स, और इवॉल्व आपकी 10 आवर्स तक का कॉलिंग पे टॉक टाइम दे देगी। वो डिपेंड करता है आपके यूजेस पे, आप कितनी वॉल्यूम पे कॉल्स को रिसीव कर रहे हो, तो ये मैं एक्जैक्टली आपको नहीं बता सकता हूँ, आपके प्रेफरेंस पे, आपके यूजेस पे डिपेंड करता है। बात करें मेन फीचर्स की, तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। हार्ट रेट स्कैनिंग दोनों में मिल जाता है, SpO2 मॉनिटर का सपोर्ट, BP मॉनिटर का सपोर्ट भी दोनों में मिल जाता है यहाँ पे, और उसी के साथ साथ स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन दोनों में मिलता है। साथ में कैलोरी बर्न, स्टेप्स ट्रैकिंग आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो। सेडेंटरी रिमाइंडर मिलता है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड मिल जाता है। तो यहाँ पे मेन फीचर्स में दोनों में ही टाई हो चुका है, दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती हैं। स्ट्रैप क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे बिल्ड मटेरियल दोनों का ही बहुत ही रगेड है, यहाँ पे दोनों में ही मेटल की केसिंग यूज़ करी गई है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वेट का वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखने लायक है। विवॉल्व में आपको 45 ग्राम्स की एक्जैक्टली वॉच मिलती है, और ऑर्बिट आपकी 40 to 45 ग्राम्स के बीच में आएगी, क्योंकि जो आपकी गैलेक्सी वॉच है उसी की तरह इसका लुक दिया गया, तो मेरे ख्याल से इतना ही इसका वेट होने वाला है। आगे बात करें यहाँ पे स्ट्रैप साइज़ की, तो इवॉल्व में आपको 22 mm स्ट्रैप साइज़ मिलता है, और ऑर्बिट में आपका 20 mm स्ट्रैप साइज़ मिलता है, जो कि रिमूवेबल है, तो आप आफ्टर मार्केट का यूज़ कर सकते हो इसमें ऑर्बिट में। आगे बात करें यहाँ पे सिलिकॉन स्ट्रैप दोनों में ही यूज़ किया गया है, तो स्किन फ्रेंडली मटेरियल है, कोई भी इशू नहीं होने वाला है, एलर्जी नहीं होने वाली है आपको। बात करें वॉच डायल, दोनों में ही आपका मेटल का मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया केसिंग इसकी मेटल की है, और जो बेस है वो पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी दोनों की सिमिलर है, दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती हैं बिल्ड क्वालिटी और लुक्स के मामले में। यहाँ पे अगर हम बात करें जो प्राइस ब्रैकेट है दोनों का ही थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे इवॉल्व आपकी एक्जैक्टली 5200 या 5300 रुपये की आपको मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पे, और ऑर्बिट आपकी इंट्रोडक्टरी ऑफर के थ्रू 5000 रुपीज़ में अवेलेबल है। अभी तो फिलहाल प्री बुकिंग पे मिल रही है, और 500 रुपये का आपको कैशबैक भी मिल जाएगा अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करोगे तो। उसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा वेट करोगे तो अमेजोन पे भी आ जाएगी, और लो प्राइस लिंक के लिए डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, सून लिंक मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो आई गेस मैंने सारे के सारे फीचर्स को यहाँ पे कवर कर दिया है। कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। इस तरीके की डीप डाउन रिव्यूज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल पर न्यू हो तो बेल आइकन को ऑल कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।